गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य सोनी। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में। बेसिकली ट्राइकोटिलोमेनिया DSM-5 के अंडर में एक तरह का OCD डिसऑर्डर में गिना गया है। ट्राइकोटिलोमेनिया को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट को बार बार अर्जेस आती है कि वो अपने बाल खींचता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बालों के साथ खेलते हैं, उनको कर्ल करते हैं, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होता है। वो ट्राइकोटिलोमेनिया नहीं है। बल्कि ट्राइकोटिलोमेनिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट को पहले एक हाइटेंड सेंस ऑफ एंजाइटी फील होती है और एक टेंशन टाइप इमोशन उसको फील होता है और वो बार बार हेयर को पुल करता है। और वो जो हेयर को पुल करता है वो उस एक्टिविटी को वो रोक नहीं पाता है और वो चाहे कितना भी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करे, वो उसे रोक नहीं पाता है। और एक बार जब वो हेयर पुल कर लेता है तो धीरे धीरे वो हेयर जब वो टूट जाता है तो उस वजह से उस पेशेंट को एक रिलीफ का सेंसेशन फील होता है। इसको बोलते हैं हम ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया या फिर हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जो होता है वो एडल्ट्स के अंदर 1 to 2% पेशेंट्स के अंदर पॉपुलेशन में मिलता है। अगर देखा जाए कि मेल्स या फीमेल्स में किस में ज़्यादा मिलता है तो फीमेल्स के अंदर ट्राइकोटिलोमेनिया ज़्यादा मिलता है। ये OCD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्यों रखा गया है? क्योंकि पेशेंट इसको रेसिस्ट नहीं कर पाता, उसे रोक नहीं पाता बाल को खींचने से, और उसके बाद में जब वो बाल खींच लेता है तो उसको जो एक रिलीफ का फीलिंग आता है, उस वजह से उसको OCD क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। पेशेंट को जो डायग्नोस किया जाता है वो बेसिकली क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड टेस्ट या किसी भी प्रकार का कोई CT स्कैन या MRI इसमें यूजफुल नहीं होती है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली पेशेंट को ट्रीट दो तरह से किया जाता है। पहला जो होता है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं हैबिट रिवर्सल थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो एक्टिविटी कर रहा है, वो रिपीटेडली जो एक्टिविटी कर रहा है, उसकी जो हैबिट बन गई है उसे हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पेशेंट को हम वो कुछ बॉल्स आती है जो स्क्वीज करने के लिए, तो पेशेंट को बोलते हैं कि उस टाइम पे वो बॉल स्क्वीज करे जिस टाइम उसे हाइटेंड सेंस ऑफ एंजाइटी हो रही है या फिर टेंशन फील हो रहा है और उसको ये जो हेयर है उसे पुल करने का एक अर्ज आ रही है। उस टाइम पे हम उन्हें बोलते हैं कि आप इन बॉल्स को स्क्वीज करिए, और उस वजह से ये जो हैबिट बन गई है उसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो इसके अंदर यूजफुल होती है वो होती है मेडिकेशंस। उसके अंदर मेनली SSRIs जो ड्रग क्लास ऑफ ड्रग है वो काफ़ी यूजफुल होती है। उसके अलावा ग्लूटामेट मॉड्यूलेटर्स हम जिन्हें बोलते हैं या ग्लूटामेट इनहिबिटर्स हम जिन्हें बोलते हैं, वो भी काफ़ी यूजफुल इसके अंदर पाई जाती है। ये था आज का वीडियो ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में एंड हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्किन पिकिंग डिसऑर्डर या फिर एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। वो भी एक OCD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही पार्ट है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी।